जय हिंद टू ऑल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस बार सिलेबस में बहुत कुछ चेंज किया है। तो वो चेंज क्या किया है वो समझते हैं। ये समझने के लिए पहले हम जो इससे पहले हमारे यहाँ पैटर्न था उस पैटर्न पर बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर लोक सेवा आयोग ने लास्ट टाइम में जो प्री का पेपर होता था, हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम होता था, ये सेम 150 मार्क्स के हुआ करते थे और हमारे यहाँ पर जो मेरिट लगती थी वो 300 मार्क्स पर लगती थी। बट अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, मेरिट लगेगी 150 मार्क्स पर और 150 मार्क्स ये होंगे हमारे प्री के जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसके बेस पर। जो सेकंड पेपर है ये ओनली हमारे यहाँ पर है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर। अब से आप क्वालिफाई कीजिए इसको, देन आपके वो मार्क्स जुड़ते हैं। आपकी कॉपी ये वाली तभी चेक होती है जब आप इसमें क्वालिफाइंग कर जाते हैं। आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको इसके मार्क्स तक नहीं पता चलेंगे कि आप कहाँ तक स्टैंड करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अंदर जो हमारे यहाँ 150 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन आता था, इसमें सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग वेटेज हुआ करता था। बट इस बार सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का किया गया है। और सबसे ज़्यादा वेटेज कितना? अप्रॉक्स 1/3, 1/3। तो जो सिलेबस है प्री का, सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस बार प्री का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में ये बदलाव आए हैं। सिलेबस प्री का एज इट इज़ लगभग वही है, लेकिन मेंस में पैटर्न भी चेंज हुआ है और सिलेबस भी चेंज हुआ है। वो क्या हुआ है? अभी तक हम लोग देखते थे कि हमारे यहाँ पर जो मेंस है, मेंस के अंदर 7 क्वेश्चन पेपर आया करते थे। हर क्वेश्चन पेपर का अलग अलग वेटेज। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज का हुआ करता था जो 300 मार्क्स का था और इस लैंग्वेज के पेपर को आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी था। 35% मार्क्स लाने मैंडेटरी थे इसके अंदर। अब हुआ ये है कि अब हमारे यहाँ पर जो पेपर हमारे यहाँ पर 7 थे, अब हमारे यहाँ पर पेपर की संख्या हो गई है 8 क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ पर आएंगे। ये 8 क्वेश्चन पेपर कैसे हुए? तो जो लास्ट वाला पेपर फर्स्ट था तो उसके टुकड़े करके कर दिए पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो है वो आएगा ओनली जर्नल हिंदी। ये 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा और इसके अंदर 150 मार्क्स होंगे और इसी का ही टुकड़ा करके एक अलग से सेपरेट पेपर बना दिया है जिसको हम बोलते हैं एस्से। ये भी 3 आवर्स का है और 150 मार्क्स का है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, लास्ट टाइम में ये दोनों के दोनों 300 मार्क्स के थे और दोनों के लिए ओनली 3 आवर मिलते थे और इस 300 मार्क्स का 35% लाना आपके लिए मैंडेटरी था। बट अब हमारे यहाँ पर किया है ये कि ये जो 150 मार्क्स है, इस 150 मार्क्स का आपको 35% लाना मैंडेटरी किया है। तो अब पेपर फर्स्ट का मतलब हमारे यहाँ पर ओनली जनरल हिंदी है, ना कि उसके अंदर इंक्लूड है एस्से। इज दैट क्लियर? जब हम लोग पहुंचते हैं पेपर 3 के ऊपर, ये 150 मार्क्स के हैं, पेपर 3 पर पहुंचते हैं तो इस पेपर 3 का नाम दिया है जर्नल स्टडीज फर्स्ट। जैसे इसका नाम दिया है जर्नल हिंदी एस्से। इस पेपर 3 के जर्नल स्टडीज फर्स्ट में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आएंगे। बहुत बड़ा पोर्शन है, मज़ेदार पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, बड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है।
हिस्ट्री इंडिया की पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी ज़्यादा आती नहीं है, इतनी आती है सिर्फ जो 9th-10th के सिलेबस में है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन सोसाइटी, इसके बारे में, ये 3 घंटे का है और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। जब पेपर 4 पर आते हैं तो इसमें जीएस सेकंड पेपर, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देखने में टॉपिक लग रहे हैं लेकिन काफ़ी वास्ट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। 3 घंटे का पेपर और 200 मार्क्स आएंगे। पेपर 5th जिसका नाम है जर्नल स्टडीज़ 3rd, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जो 3 घंटे का पेपर है और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है इसमें। पेपर 6 जिसका नाम है जीएस पेपर 4, इसके अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो पहले क्वेश्चन पेपर 7 था वो अब पेपर 6 है और इसका नाम है जर्नल स्टडीज 4। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर, 200 मार्क्स। और बड़ी मज़ेदार बात है कि पहली बार सेपरेट रखा है मेंस के अंदर उत्तराखंड को, और उत्तराखंड में स्पेशल 1500 में से अकेले 400 का सेक्शन अकेले उत्तराखंड का। तो जो पेपर 7 है जिसको जर्नल स्टडीज़ 4 कहा गया है, तो इसमें नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है। इसका मतलब यहाँ पर हिस्ट्री एंड गवर्नेंस मत पॉलिटी, ये कंप्लीट पोर्शन आपको इस पेपर 4 में पूछा जाएगा। इसके अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड है। देन सेकंड जो पेपर है हमारे पास, इसमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी आई, उसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया, उसमें आपके कल्चर वाला बेल्ट की आपकी थोड़ा सा कल्चर वाला पोर्शन आ जाता है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। इस पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर सिलेबस में क्या क्या रखा है अब मैं आपको बताता हूँ। तो कंप्लीट इस बार पैटर्न लगभग पूरा चेंज है। लास्ट टाइम ये जो हम लोग 1500 इस बार देखेंगे मेंस में, लास्ट टाइम ये लास्ट टाइम ये डिफरेंट था। थोड़ा डिफरेंट तो क्या था, पेपर आपके मार्क्स तो सेम थे लेकिन पैटर्न अलग अलग था। यहाँ पर इस बार क्वेश्चन पेपर एक बढ़ाया है। इस बार हमारे यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो 150 मार्क्स का होगा, तो टोटल 1650 का कंप्लीट इंटरव्यू और मेंस होगा, जो लास्ट टाइम में 1700 का था, जो कि इंटरव्यू वहाँ पर 200 मार्क्स का था। अब इसके अंदर एक चीज़ हम लोग देखते हैं, एक चीज़ क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सिलेबस है लोक सेवा आयोग ने दिया है वो क्या है। मोटा सा देखते हैं, पेज नंबर 23 से देखते हैं। पेज नंबर 23 पर पहुंचते हैं। इस 23 वाले में देखो यही सब सेक्शन मैंने आपको बताया, ये हिंदी में है। यहाँ पर हिंदी, निबंध, भारतीय विरासत, संस्कृति, शासन प्रणाली वगैरह ये सब चीज़ मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब इसमें जो प्री का पेपर है, प्री में तो लगभग कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर देखा जाए, लेकिन हाँ पैटर्न में स्पेशल से एक लाइन डाल दिया है यहाँ पर, न्यूनतम 1/3 होंगे क्वेश्चंस उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। क्लियर है? तो प्री वाले जो आपका सिलेबस है इस पर तो मैं इतना ज़्यादा मतलब आपका ध्यान नहीं आकर्षित करूँगा, लेकिन हाँ इसमें एक वर्ड जो कोट किया है ना, इसमें 1857 से 1947 ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन बनता है। वो हम स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि आपको कहाँ पर अभी ज़्यादा हिट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। और जब हम लोग पहुँचते हैं मेंस वाले सेक्शन में, हम लोग बात कर रहे थे मेंस के उत्तराखंड की पोर्शन की। ये सब प्री का पोर्शन चल रहा है भाई, ज़्यादा नहीं है, घबराना मत। अभी आता है मेंस, सॉरी ये तो सेकंड पेपर है प्री का। मैं बात कर रहा था उत्तराखंड की स्पेशल की। हाँ, उत्तराखंड राज्य की जानकारी। तो इसमें जो पेपर 7 है जिसका सामान्य अध्ययन या फिर जनरल स्टडीज़ 5th है नाम, तो इसके अंदर उत्तराखंड की हिस्ट्री
स्पेशल उत्तराखंड में जो ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया था वो, उत्तराखंड के जन आंदोलन जो रीजनल मूवमेंट यहाँ पर हुए हैं, उत्तराखंड की सोसाइटी एंड कल्चर, और उत्तराखंड की जो पॉलिटी है, और जो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन और लोक नीतियाँ हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पर रीजनल जो बॉडीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल उनको राइट्स मिले हुए हैं, और हमारे यहाँ की जो स्पेशल पॉलिसीज़ हैं उन पर राज्य के संदर्भ में, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स। जो पेपर 8 है इसमें स्पेशल उत्तराखंड का भूगोल मतलब ज्योग्राफी, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, स्पेशल अर्थव्यवस्था, और इसके अंदर भी बहुत सारे पोर्शन आ जाते हैं, एंड देन आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और उत्तराखंड में मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास। ये आजकल काफ़ी बड़ा टॉपिक बन रहा है, और इस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अच्छी खासी बनी हुई है। तो इस वाले पोर्शन में आपको सरकार की योजनाओं पर ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि ये एक तरीके से पोर्शन ऐसा है जो मतलब डेली लाइफ से कोरिलेट करके हमारे सामने देखने को मिलता है। फिर एजुकेशन का स्टैंडर्ड, मानव संसाधन के विकास के एक संगठक के रूप में स्वास्थ्य, मतलब ये सब का सब हमारा सेकंड वाले उत्तराखंड के पेपर के अंदर आना है पूरा। और फिर लास्ट में ये लिख ही दिया कि भाई 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े बदलाव इस बार हमारे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हमारे सामने रखे हैं। आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी लेके चलनी है। अभी प्री के साथ मेंस पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? आपको जो आयोग ने ड्यूरेशन दी है, लगभग आज से 107 दिन बचते हैं, 107 डेज बचते हैं। तो 107 दिन में आप प्री एंड मेंस साथ में नहीं, आप प्री स्पेशल ओरिएंटेड प्रिपरेशन लेकर के चलना। मैं आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट आपका होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।